आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। चैतन्य शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं नादबिन्दुकलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि बोल। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी मेरी ये जीवन गाड़ी वही चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है।
जब मुझको पड़ती है दरकार, हरि हमेशा रहता है तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, हरि हमेशा रहता है तैयार। उसने मुझ पर किए बहुत उपकार, वो ही मेरे जीवन का आधार। उसने मुझ पर किए बहुत उपकार, वो ही मेरे जीवन का आधार। हरदम हरि अपना मुझ पर हो, हरदम हरि अपना मुझ पर प्यार लुटाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। हरि बोल। दुख के बादल जब जब मंडराते, हरि नाम लेते ही छट जाते। दुख के बादल जब जब मंडराते, हरि नाम लेते ही छट जाते। छट गए ना? हरि बोल, हरि बोल। हाँ, दुख के बादल जब जब मंडराते, हरि नाम लेते ही छट जाते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। बाल भी बांका वो ना कर पाते, कभी दोबारा नजर नहीं आते। संकट आने से पहले संकट आने से पहले वो आ जाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा हरि जी से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता है। हरि बोल। आता है जो ख्याल, हरि व्यवस्था करता है तत्काल। मेरे मन में आता है जो ख्याल, हरि व्यवस्था करता है तत्काल। हर पल मुझको वो ही राह संभाल, उसकी कृपा से हूँ मैं माला माल। हर पल मुझको वो ही रहा संभाल, उसकी कृपा से हूँ मैं माला माल। जिसके मैं लायक भी नहीं, जिसके मैं लायक भी नहीं, वो भी मिल जाता है। क्यों घबराऊं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं, मेरा हरि जी से। क्यों घबराऊं मैं, मेरा सतगुरु से नाता। मेरा तो
श्याम से नाता, मेरा हरि जी से नाता है। हरि बोल। हरि बोल, हरि बोल। अभी जैसे ही मैं यहां पहुंचा, किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी इतनी उपासना पद्धतियां हैं, इतने देवी देवता हैं, इतने इष्ट हैं, किसका ध्यान करें, किसकी पूजा करें? कई बार समझ में नहीं आता है। घबराओ मत, यह प्रश्न आपका पहला प्रश्न नहीं है, यह पहली बार किया हुआ प्रश्न नहीं है। हरि बोल। कुंती पुत्र अर्जुन ने भी परमात्मा श्री कृष्ण से यही प्रश्न किया था, हे केशव, इतनी उपासना पद्धतियां, 33 कोटि, 33 कोटि का मतलब करोड़ ही नहीं होता है, कोटि माने श्रेणी भी होते हैं। 33 कोटि देवी देवता, इतनी समझ में नहीं आता। श्री कृष्ण ने उस समय यही उत्तर दिया था, आकाशात् पतितम तोयम यथा गच्छन्ति सागरः सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति। हे कुंती पुत्र, जैसे आकाश से गिरा हुआ जल कितने भी लंबे चक्र में क्यों ना पड़ जाए, लेकिन आखिर में सागर में ही जाता है, ऐसे ही तो किसी की भी पूजा कर, किसी का भी सम्मान कर, किसी की भी सेवा कर, वो पहुंचेगा मुझ तक ही, क्योंकि कोई भी स्वीकार तभी तक कर सकता है जब तक मैं उसके अंदर बैठा हुआ हूं। किसी की भी कर तू। धर्म संशय दूर करता है, भ्रम दूर करता है, और धर्म के मार्ग पर चलकर के भी अगर हमारे मन में संशय है, भ्रम है, तो इससे अच्छा अवसर और क्या मिलेगा कि संतों के सामने, सद्गुरु के सामने, महापुरुषों के सामने उसे प्रकट करें और अपने भ्रम और शंका को दूर करके तब पूर्ण आस्था, पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भावना से परमात्मा से, धर्म से, सत्य से जुड़ने की कोशिश करें। याद रखना, धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। बड़ा दुख होता है जब धर्म के नाम पर ही लोग तोड़ने और बांटने की कोशिश करते हैं और हम टूट जाते हैं, फट जाते हैं। शायद इससे बड़ी शर्मनाक स्थिति कोई नहीं होगी। अगर मैं एक वाक्य कहूं तो शायद सभी बुद्धिजीवी हैं, विचार करेंगे तो सब उत्तर हां में ही आएगा। लोग आज धर्म के लिए लड़ने को तैयार हैं या नहीं? लड़ाने को तैयार हैं या नहीं? मरने को भी तैयार हैं या नहीं? मारने को भी तैयार हैं या नहीं? लोग धर्म के लिए लड़ने को तैयार हैं, लड़ाने को तैयार हैं, मरने को तैयार है, मारने को तैयार हैं, लेकिन धर्म पर चलने को तैयार नहीं है। धर्म चलने की चीज है। कथा प्रवचनों में भीड़, लाखों लाखों की भीड़ होती है। ये तो आपने प्रार्थना की, मार्ग में जाते हुए 2 घंटे का आपको समय दिया है। लाखों लाखों की तीर्थों पर भीड़, मंदिरों में भीड़, गुरुद्वारों में भीड़, पवित्र उपासना स्थलों में जहां देखो वहां भीड़ ही भीड़ है। ये सारे धर्म के अनुष्ठान हैं। करो, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन धर्म खाली अनुष्ठान का विषय नहीं है, धर्म आचरण का विषय है। हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन जाए धर्म, हमारे स्वभाव में आ जाए धर्म, हमारी बोली में आ जाए धर्म, हमारे चिंतन में आ जाए धर्म, हमारी संगति में आ जाए धर्म, हमारे विचारों में समाहित हो जाए धर्म, जीवन का नक्शा ही बदल जाएगा। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है।
और जहां तक इतने इष्ट, इतने उपासना पद्धतियां, इतने देवी देवता, घबराने की जरूरत नहीं है। तो दृढ़ता से किसी एक को पकड़ तो ले और उसे कम करके मत आंकना कभी भी। हमारे सामने तो चॉइस है, इतने स्वरूप हैं, जो तेरे को अच्छा लगे दृढ़ता से अपनी भावना से या सदगुरु के बताए अनुसार अंतर में धारण कर ले, उसको सर्वोपरि मानते हुए उसी के नाते सबका सम्मान भी करना, बेशक पूजा भी करना, सेवा भी करना, लेकिन अंदर ध्यान अपने इष्ट की ओर होना चाहिए। मुझे किसी और से नहीं, जो मिल सकता है उसी से मिल जाएगा। वो कम नहीं है, कम करके मत आंकना उसे। आजकल कितना अच्छा देश विदेश में जय श्री राम, अरे एक बार तो जोर से बोलो ना। अभी 3 दिन का विराट धर्म सम्मेलन था धामपुर में, उसके बाद बिजनौर के कई जगह पर। यहां से तो निकल रहे थे और भैया के प्यार से खिंचे हुए हैं, हजारों 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 लोग उमड़ पड़ रहे थे। मैं अयोध्या से सीधा धामपुर ही आया था। साक्षी बनने का सौभाग्य मिला, जो 500 साल के लंबे संघर्ष के बाद, जिसमें कितने लोगों ने अपनी जानें तक कुर्बान की हैं, कितना अथक प्रयास किया है। वो दुर्लभ क्षण, अनुपम अद्वितीय क्षण, उसका साक्षी बनने का सौभाग्य मिला और उस अभियान में प्रारंभ से सेवारत भी रहा। ये प्रभु की इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है। मैं इतना ही कहूंगा कि जिसने राम को अपना इष्ट बनाया है, हमारे शास्त्रों का निचोड़ निकाल करके देखें तो राम को कम करके आंकता है क्या? वो क्या कहता है? वो माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मेरे तो सब कुछ राम है, उससे बड़ा कोई तत्व है ना मैं जानता हूं और मुझे जानने की जरूरत भी नहीं। क्या लेना है मैंने है? मुझे आवश्यकता भी नहीं है, मेरे लिए वही सब कुछ है। तुलसी ने अपना इष्ट राम बनाया, इसका तात्पर्य नहीं कि औरों की आलोचना करे या औरों से विवाद पैदा करे। धर्म वाद पैदा करने की चीज नहीं है, विवाद पैदा करने की चीज नहीं, ये तो मधुर संवाद की चीज है। आपस में मिलजुल करके हम सब आगे बढ़े। हमारे रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल हम सबकी, जोर से बोलो ना, एक है। कोई विवाद है ही नहीं। राम को जिसने इष्ट माना है उसके लिए वही सब कुछ है बस, और मुझे जानना भी नहीं है इससे बड़ा कोई है। माता सीता को भी कई लोग इष्ट मानते हैं, तो वो क्या कहेंगे? वो तो उनकी पत्नी है, उसको छोटा करके आंकेंगे क्या? रामायण में कभी पढ़ के देखिए माता सीता की आराधना। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेयस्करीम सीता न तो हम राम वल्लभाम। उत्पत्ति करने वाली है माता सीता तू ही है। अब बताओ, पालन करने वाली तू ही है, संहार करने वाली तू ही है, सारे मनोरथों को पूर्ण करने वाली हे जगत जननी माता सीता तू ही है। तेरे अलावा कोई बड़ा तत्व है ना हम जानते हैं और ना हमें जानने की जरूरत है। ये होता है अपने इष्ट के प्रति। ये विवाद की चीज नहीं है, तेरा इष्ट छोटा है मेरा बड़ा है, तेरा छोटा है मेरा बड़ा है, नहीं। और जिसने हनुमान जी को अपना इष्ट बनाया है, जय बजरंगबली, बोल लो ना, जय बजरंगबली। तो वो क्या कहता है? हनुमान जी छोटे हैं, ये तो राम जी के दास हैं, फिर आखिर में जाना मुझे राम जी के पास ही पड़ेगा। ना 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 ना, वो क्लियर शब्दों में कहता है, सब सुख लहाई तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। ऐ मेरे पवन पुत्र, मुझे जो मिलना है तेरी शरण में मिल जाए, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इसका यह तात्पर्य कि औरों का सम्मान नहीं करेगा। तुलसी के इष्ट राम है,
तो उसने गंगा की भी स्तुति की है, यमुना की स्तुति की है, गणेश जी की स्तुति की है, दुर्गा माता की स्तुति की है, सदगुरु की स्तुति की है, सूर्य की स्तुति की है, गणेश जी की स्तुति की है, लेकिन मांगा किसी से कुछ नहीं। गणेश जी की स्तुति करके क्या कहता है, गाइए गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी के नंदन, और अंत में क्या कहता है, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। हे गणपति बप्पा मोरया, तेरे से कुछ और नहीं मांगूंगा मैं, बस अगर देना है तो इतना ही दे दे। मेरे इष्ट जो राम हैं वो लक्ष्मण और सीता सहित मेरे हृदय में विराजमान रहे। मांगने के लिए वो है ना, अगर मांगना पड़ा तो मुझे सब कुछ अपने इष्ट से मिल सकता, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। कहीं भी बात हरि बोल, जिनके कृष्ण इष्ट हैं, जय श्री कृष्ण बोलो ना। अब वो क्या कहता है, शास्त्रों का निचोड़ बता रहा हूं ज्यादा क्योंकि समय भी कम है। कृष्णात् किमपि परम तत्त्वमहं न जाने, कृष्ण से बड़ा कोई तत्व है ना मैं जानता हूं और मुझे जानने की जरूरत भी नहीं है, मेरे लिए वही सब कुछ है बस। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय। मेरे लिए तो ही सब कुछ है बस, जित देखूं तत् कृष्णमयी है। मैं जहां देखता हूं मुझे कृष्ण के अलावा कुछ नजर ही नहीं आता है। हरि बोल रहा है, कहां विवाद है। राधा रानी जिसके इष्ट हैं तो वो क्या कहेगा, अरे कृष्ण जी का नाम लो, कोई जरूरत नहीं है। परम धन राधा श्री राधा, श्री राधा नाम आधार। परम धन है हमारा राधा नाम। राधे राधे, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। परम धन राधा नाम आधार, जाहि श्याम मुरली महटेरत, सुमिरत बारंबार। परम धन राधा नाम आधार। अरे कृष्ण तो खुद राधा का नाम रटता है, और अगर तुम कहो कि कृष्ण को पाने की जरूरत पड़ी ना तो हम किसी और के पास नहीं जाएंगे। राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे बोलो, 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 राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे। कहीं जाने की जरूरत नहीं। बोले तब तेरे को मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी, फिर तो किसी की मैं फिर भी कहूंगा राधे। राह माने रास्ता दिखा दे, राधे। अब राधे को मैं ऐसे करके बोलूंगा, फिर कैसे बोलूंगा, राह। राह माने राधे 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 रटूंगा। अरे कन्हैया के बिना कैसे। अरे बोले अब ज्यादा सुनना चाहता है तो मैं बताऊं तेरे को। अरे सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम
तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी, गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो। तेरी मुरली तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया, तेरी तेरी पायलिया पे बाजे मुरली। जब तक तू नाचती है कान्हा बांसुरी बजाता है, वो तो खुद चला आता है। तेरे चरण चापते हुए भी देखा है उसे, दिल को रिझाता है, कभी मोर बन के रिझाता है, कभी कुछ तेरे को खुश करने के लिए। वो सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली। वृंदावन वृंदावन की कुंज गलिन, कुंज गलिन में, कुंज गलिन, कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में रास रचाए गिरधारी, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो। कदम की डार पे झूला पर्यो है, कदम की डार पे झूला पर्यो है, झोंटा दे गिरधारी, गुलाम तेरो। तेरे को झुला रहा है वो, सुन बरसाने वाली, गुलाम तेरो बनवारी, सुन बरसाने। राधे 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 राधे। अब वो बोला भाई कभी ना कभी तो तेरे को जरूरत पड़ेगी कन्हैया की, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करोगे तुम? बोले हम तो राधे राधे जपेंगे। तो राधे राधे जपने से कन्हैया कैसे आ जाएगा? बोले राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी। बोलो ना राधे राधे, हाँ राधे राधे जपो चले आएंगे बिहार। राधा नाम राधा श्री राधा। राधा जी का भक्त राधा को छोटा करके आंकता है क्या? कृष्ण जी का भक्त कृष्ण जी को छोटा करके आंकता है क्या? राम जी का भक्त राम जी को छोटा करके आंकता है क्या? हनुमान जी का भक्त क्या उनको छोटा करके आंकता है? माता सीता का भक्त क्या छोटा करके आंकता है? प्रमाण सहित बता रहा हूं आपको। गणेश जी का भक्त हो मगन हो जाता है, गणपति बप्पा मंगल मूर्ति। गणेश पर ग्रंथों में देखो तो गणेश को सबसे ऊपर माना है, खाली सबसे पहले पूजा करने योग्य नहीं, सृष्टि में सबसे ऊंचा महत्व दिया है। यानी अपने इष्ट को कभी छोटा करके मत आको। हरि बोल, जय हरि बोल, हरि बोल। अब गुरु महाराज की कोई भक्ति करता है, मान लो जिसके गुरु ही सब कुछ है, तो उसको हृदय में भाव रखा हुआ है कि इससे बड़ा कोई तत्व है मैं जानता ही नहीं और मुझे जानने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए वही सब कुछ है। न गुरोर अधिकम ज्ञानम न गुरोर अधिकम तपः न गुरोर अधिकम तत्वम तस्मै श्री गुरुवे नमः।
गुरु से बड़ा कोई तत्व है ना मैं जानता हूं और ना मुझे जानने की जरूरत है। ओ गुरु महाराज की। तुलसी भी कहता है गुरु महिमा का वर्णन करते हुए, बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप। मेरे सामने साक्षात मानव रूप में शरीर धारी कोई भगवान है तो मेरा सदगुरु है। शिष्य की निगाह में गुरु भगवान से कम भी ना हो, लेकिन गुरु अपने आप को भगवान न समझ बैठे, मामला गड़बड़ हो जाएगा। अरे बोल रहा। शिष्य की निगाह में भाव हो मैं गुरु चरणों में सब अर्पित कर दूं, लेकिन गुरु लेकर के चलता ना बने। हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। अब कोई कहे तू यार गुरु को ही सब कुछ मानता है तो कभी ध्यान किसका करेगा तू? तो ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति बोलो, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति। मेरे लिए ध्यान करने के लिए गुरुदेव की मूर्ति है ना, मुझे कोई जरूरत नहीं किसी की। हरि बोल रहा है। पवन पुत्र हनुमान जी आए, कहते हैं तुलसीदास के सामने, उनका मांग ले, क्या मांगना चाहता है? बोले कृपा। राम जी जैसी तो राम जी कर सकते हैं, माता सीता जैसी तो वही कर सकती हैं, मेरे से कौन सी कृपा चाहते हो? बोले उनसे पहले कृपा चाहिए मेरे को। कौन सी कृपा है? जय 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 हनुमान गुसाई। आती है तो साथ में बोलो ना, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। बस मेरे ऊपर तो गुरु महाराज जी जैसी कृपा कर दो। बोले प्रभु की कृपा से पहले गुरु कृपा। तुलसी कहता है इतना मुझे भरोसा है कि गुरु कृपा हो गई तो प्रभु कृपा तो हो ही जाएगी, कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। हरि बोल रहा है, जोर से बोलो ना। शिव का भक्त क्या कहता है? उसको खाली शिव संहारक खाली नजर नहीं आते हैं। वो कहता है कि सब कुछ, सबसे ऊपर अगर कोई है जीवन का कल्याण करने, शिव माने कल्याण, कल्याण करने लायक, तो मेरे शिव के अलावा कोई हो ही नहीं सकता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अरे राम जी ने भी रामेश्वरम की स्थापना की थी। हरि बोल, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। श्री कृष्ण ने भी जब आए और मैया ने कहा तेरो वेश देख के तो डर जाएगो मेरो लाला, कृष्ण रोने लगा है, मुझे शिव के दर्शन करा दो, शिव के दर्शन करा दो। कौन दीवाना नहीं है इसका? साकार रूप में देखे तो, निराकार में रूप देखे तो शिव नजर आता है। बाहर देखूं तो और अपने आप में भी देखूं तो शिवोहम शिवोहम। पराकाष्ठा जब हो जाती है तो शिव स्वरूप ही नजर आता है। शिव का तात्पर्य जो धारण कर रहा है सारी सृष्टि को। सबसे बड़ा तत्व अगर कोई है तो शिव तत्व है, शिव भक्त कह रहा है। इससे बड़ा कोई तत्व है ना मैं जानता और मुझे जानने की जरूरत नहीं। काहे को चक्कर, मतलब मेरा ध्यान एकाग्र रहे। एक को चुन तो लो भाई। हर रूप में मुझे वही नजर आता है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम
विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम प्रणमौलि कल्लोलिनी चारु गंगा लसद भाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत कुंडलम भ्रूसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकर्णम दयालम मृगाधीश चरमांबरम मुंडमालम प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयः शूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेहं भज भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद उमानाथ पादार विंदम भजन्ति है लोके परे वानराणाम न तावत सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तोहम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यं जरा जन्म दुःखो गतातप्यमानम प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो प्रभो पाहि आपन नमामीश शंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभुः प्रसीदति न तावत सुखम शांति तब तक सुख और शांति मिल नहीं सकती है जब तक मेरे भोले बाबा की शरण में ना आ जाएगी। एक बार फिर बोलो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तेरी महिमा का गायन कर ही नहीं सकते ऐ भोले भंडारी। काल के भी महाकाल असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरतरवर शाखा लेखनी पत्र मुरवि लिखद यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तब गुणानामीश पारम न याति। जितने सागर हैं उनकी शाही बना ली जाए, सिंधु का पात्र बना करके असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे दवात उसकी बना ली जाए और सौ उनकी बना करके शाही बना ली जाए। मान लो कल्प वृक्ष की कलम बना ली जाए, सुरतरवर शाखा लेखनी पत्र मुरवी इस सारी पृथ्वी को कागज बना लिया जाए। लिख दिए गृहीत्वा शारदा सब हमेशा हमेशा भी अगर सरस्वती जी लिखने लगे तो हे भोले बाबा तेरी महिमा का अंत नहीं पा सकते, लिख ही नहीं सकते कभी। तो शिव के भक्त की नजर में उससे बड़ा कोई तत्व ना है ना मुझे जानना है। पूर्ण निष्ठा भाव से अपने इष्ट के प्रति आस्था श्रद्धा विश्वास हमारे मन में होना चाहिए। अब मां दुर्गा का कोई भक्त है तो जय माता दी, जोर से बोलो ना, प्रेम से बोलो, सारे बोलो। मां शेर सवारी, मां लगदी प्यारी, मां शेरों वाली, पहाड़ों वाली, मां कष्ट निवारे, मां पार उतारे, जय माता दी। उसके लिए वही सब कुछ खो जाता है उसी में। अपनी मां का सम्मान करते हुए उस मां का सम्मान करता है, अपने माता पिता का निरादर करके नहीं। आपकी निगाह में वो मां शिव जी की पत्नी हो सकती है, लेकिन वो
कहता है मुझे इससे बड़ा कोई नजर ही नहीं आता है, इसके बिना तो शिव भी मुझे शब्द ही नजर आ, यहां तक कहने में संकोच नहीं करते, क्योंकि शक्ति के बिना तो सब बेकार है। शक्ति के बिना है क्या जीवन में? मेरी सोचने की शक्ति खत्म हो जाए, मेरा दिमाग बेकार, देखने की शक्ति खत्म हो गई, आंखें बेकार, सुनने की शक्ति खत्म हो गई, मेरे कान, बोलो ना, सूंघने की शक्ति खत्म हो गई, नाक बेकार, बोलने की शक्ति खत्म हो गई, जवान बेकार, शरीर में शक्ति खत्म हो गई, मुर्दे की तरह हो जाता है आदमी। हरि बोल रहा है, मुर्दे की तरह हो जाता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे मां, विभिन्न रूपों में तू ही है, धरा रूप में, विद्या रूप में, शांति रूप में, शुदा रूप में, हर रूप में तू ही है, राधा रूप में, सीता रूप में, रुक्मणी रूप में तू ही है। हर रूप में देखता हूं तो तू ही नजर आती है, लक्ष्मी रूप में, विद्या रूप में, बुद्धि रूप में। हरि बोलना, ऐ शक्ति स्वरूपा मां, बार बार नमन करते हैं तेरे को। नमस्तस्यै 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 नमो नमः, बार बार नमस्कार करते हैं, बार बार प्रणाम करते हैं मां तेरे को। यहां तक कि दुर्गा सप्तशती आप पढ़े, कभी पढ़ी हो तो, जब देवी से अपराध क्षमापन स्तुति करते हैं हम लोग, उसमें यहां तक कहने में संकोच नहीं किया है। हालांकि मैं नहीं कहता ऐसा, उसका सम्मान करता हूं, लेकिन यहां तक कहने में संकोच नहीं किया। बोले शिव जी भी जो ईश्वर बना है ना, किसकी वजह से? मैं नहीं कह रहा, पढ़ लेना। चिता भस्मालेपो गरलमशनम दिक्पटधरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, कपाली भूतेशो भजति जगदीशैक पदवीं, भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। चिता भस्मालेपो, चिता की भस्म को लपेटने वाला। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। चिता भस्मालेपो गरलमशनम, जहर खाने वाला, दिक्पट धरो, दिशाएं जिसके वस्त्र हैं, यानी नंगा रहने वाला, जटाधारी, जटाओं वाला, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी। हरि बोल रहा है। पशुपति, नंदी की सवारी करने वाला। चिता भस्मालेपो गरलमशनम दिक्पट धरो, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति, कपाली, नरमुंडों की माला धारण करने वाला, कपाली भूतेशो, भूतों का स्वामी। हरि बोल, भूत प्रेत जिसके चारों ओर है। कपाली भूतेशो भजति जगदीशैक पदवीं, वो जगदीश बन गया, ईश्वर बन गया। जानते हो क्यों? भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। हे मेरी मां भवानी, तेरे साथ पाणी ग्रहण हो गया ना, शक्ति स्वरूपा मां, तेरा साथ मिल गया तो वो भी ईश्वर बन गया। यहां तक कहने में संकोच नहीं करते। हरि बोल। इनका सबका निचोड़ क्या है? कौन बड़ा कौन छोटा, काहे विवाद में पड़ते हो? है? श्रवण कुमार से पूछा जाए तू किसको सबसे बड़ा मानता है? बोले मैं तो माता पिता के अलावा किसी को मानता ही नहीं हूं। हरि बोल रहा है। उसके लिए कौन सा धर्म, कौन सा इष्ट? बोले एक ही है बस, माता पिता की सेवा। वो करते करते मेरे प्राण भी चले जाएं तो मेरे परम सौभाग्य है। एक राष्ट्रभक्त से पूछा जाए कि तुम्हारी निगाह में कौन है सबसे बड़ा? क्या नहीं, भारत माता की वंदे। ये तिरंगा मेरा कभी नीचे ना होने पाए, इसकी आन बान और शान कभी घटने ना पाए, मेरे राष्ट्र का गौरव हमेशा बढ़ता रहे, उसके लिए हंसते हंसते कुर्बान होने तक को तैयार है। वो कवि के शब्दों को याद करिए। उसने पुष्प की अभिलाषा के रूप में कहा कि राष्ट्रभक्त क्या कहता है? चाह नहीं सुरबाला के
मैं गहनों में गूथा जाऊं। पुष्प कह रहा है, राष्ट्रभक्त पुष्प की अभिलाषा के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। कितने सुंदर शब्द है। देवताओं की स्त्रियों के आभूषण बनूं मैं, नहीं। चाह नहीं सुरबाला के मैं गहनों में गूथा जाऊं। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इतराऊं। भगवान के सिर पे बैठ जाऊं, उनके चरणों में मुझे कोई जरूरत नहीं है। हरि बोलना। देवताओं पर मुझे चढ़ाया जाए, मेरी कोई अभिलाषा नहीं है। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना फेंक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाए वीर अनेक। मेरे को तोड़ लेना, मत चढ़ाना भगवान के चरणों में, देवताओं के चरणों में, उनके माथे पर कहीं मत चढ़ाना। बस उस रास्ते पर फेंक देना जिस इस भारत माता के लिए अपना बलिदान देने के लिए लोग जाने को तैयार रहे। इससे बड़ा मेरे लिए कोई है ही नहीं। क्या बड़ा है, क्या छोटा है, क्यों विवाद में पड़ते हो? कौन सा मंत्र महाराज जी बड़ा है? उनका भारतीय सनातन संस्कृति ने पहले गायत्री मंत्र को सबसे बड़ा कहा। अब पहली क्लास में है, लेकिन दूसरी क्लास में जब आप आओगे, जैसे पहली क्लास में आप जाते हो तो शिक्षक क्या कहता है? कहां से कबूतर। बच्चा कहे कहां से कमल भी, तो कहां से कबूतर। अब दूसरी क्लास में वही शिक्षक कह रहा है कहां से कबूतर भी होता है, कलम भी होता है, कमल भी होता है, ये भी होता है, वो भी होता है। तीसरी क्लास में बड़े बड़े सेंटेंस बनाना सिखा देता है, फिर बड़ी बड़ी पुस्तकें आ जाती है। प्रारंभिक स्तर पर यही तो कहेगा वो। तो प्रारंभिक स्तर पर मैं यही कहूंगा, गायत्री मंत्र से कोई बड़ा मंत्र नहीं है। जब दूसरी क्लास में आओगे ना, तो मैं ही आपसे कहने वाला हूंगा, मंत्र कोई छोटा बड़ा नहीं है। तेरी भक्ति छोटी बड़ी हो सकती है, तेरी आस्था छोटी बड़ी हो सकती है, तेरा विश्वास छोटा बड़ा हो सकता है, तेरा प्यार छोटा बड़ा हो सकता है। मंत्र कोई छोटा नहीं है। और तीसरी और अंतिम क्लास में अगर आओगे तो मैं कह दूंगा, गुरु मंत्र से बड़ा कोई मंत्र हो ही नहीं सकता। शास्त्र का प्रामाणिक बता रहा हूं। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, और जोर से बोल रहा है। पता नहीं क्यों विवाद करते हैं। महाराज जी, बहुतों की भावना वहां है, वो खाटू श्याम, तो क्या बुराई है? अगर वो कहते हैं हारे का सहारा मेरा श्याम प्यारा, तो मैं भी स्वर में स्वर बोल मिला के बोलने को तैयार हूं। क्या दिक्कत है तुम्हें? जिसका जो इष्ट है उसके लिए वही सबसे बड़ा है भाई। जहां जिसकी आस्था है, जहां जिसकी भावना है, उसकी भावनाओं को कभी ठेस न पहुंचाना, यह भी भक्ति का एक प्रमुख अंग है, याद रखना। वरना अपराध हो जाता है हमसे, अनजाने में कई अपराध हो जाते हैं। किसी की भावनाओं को, किसी की आस्थाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश करें। अरे तुम्हें जो अच्छा लग रहा है करो ना यार। हरि बोल रहा, जोर से बोलो ना। दूसरे पर काहे उंगली करते हो? है? एक उंगली करते हो तो 3 उंगली और 1 अंगूठा फिर तेरी तरफ भी आ रहा है। हरि बोल, जोर से बोले। प्राकृतिक व्यवस्था है ये। कुछ चीजें छोटी बड़ी नहीं होती हैं, याद रखना। कभी छोटा, मां कभी छोटी नहीं हो सकती है। एक की मां घास काटने वाली हो सकती है और एक की मां प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन मां शब्द अगर कहूंगा तो कोई छोटी बड़ी नहीं हो सकती है। पद छोटे बड़े हो सकते, काम छोटे बड़े हो सकते, लेकिन मां, भगवान का रूप भी कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं है। पुराने जमाने में लोग गाया करते थे, ऐ मां तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी। उसको नहीं देखा हमने कभी, और उसकी भी जरूरत क्या करना है। मां, मेरा कन्हैया कहता है दुनिया का पेट भरता हूं, मेरे घर में 9 लाख गाय हैं, कितना दूध है। तुम क्या सोचते हो मेरे को माखन की वजह से अच्छा लगता है? तो क्यों अच्छा लगता है? बोले माखन में भी मां शब्द आता है, इसलिए अच्छा लगता है। दुनिया में जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे मां कहते हैं। तो मां कभी छोटी बड़ी नहीं होती। मातृभूमि कभी, मैं भारत माता के लिए कह सकता हूं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, बोल लो ना, सारे हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से, हम बुलबुलें हैं इसकी, यह गुलिस्तान
हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा मजहब नहीं सिखाता, आपस में वैर रखना मजहब नहीं सिखाता, आपस में वैर रखना। हिंदी है हम, हिंदी है हम, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां। और सारी दुनिया से अच्छा मैं कह सकता हूं अपनी मातृभूमि को। अब अमेरिका तो नहीं कहेगा सारे जहां से अच्छा हिंदू, वो अपने देश के लिए कहेगा। जिसकी जो मातृभूमि है वो कोई छोटी बड़ी नहीं होती। कभी विवाद मत करना, मां छोटी बड़ी नहीं होती, मातृभूमि छोटी बड़ी नहीं होती। सांप छोटा बड़ा नहीं होता, हो सकता है 8 फुट लंबा भी जहरीला ना हो। साइंस ने प्रूव करके दिखा दिया है कि 80% सर्प जहरीले नहीं होते हैं। मैं कहा करता हूं 80% मानव जहरीले ना हो, इसकी गारंटी नहीं है भाई। अरे बोल रहा, वो सांप तो आगे से ही जहर फेंकता है, बिच्छू पीछे से, ये पता नहीं कब कहां से डसले को पता ही नहीं है। अरे बोल रहा, जोर से बोल रहा है। हो सकता है छोटा सा भी बहुत जहरीला हो। छोटा समझ करके ये मत, छोटा मत समझना उसे। अग्नि को कभी छोटा मत समझना। छोटी सी चिंगारी सारी दुनिया को जला के खाक कर सकती है। हमने सारी आग तो बुझा दी थी, पता नहीं एक चिंगारी रह गई थी, हवा लगी फिर बढ़ गई फिर बढ़ गई, आग लगा दी। अरे बोल रहा, आग को कभी छोटा, जोर से बोलो ना। गलतियों को कभी छोटो, इतनी बड़ी गलती थोड़ी है जो इतना नाराज हो रहे हो। गलती, ये छोटी छोटी गलतियां ही एक दिन बहुत बड़ी गलतियां बनती है, याद रखना। इन्हें कभी नजरअंदाज मत करना, इनको समय रहते सुधारने की कोशिश करना, जीवन संवर जाएगा। गलतियों को कभी छोटा करके मत आंकना, कभी रोग को कभी छोटा मत समझो। थोड़ी सी फुंसी हुई है छोटी सी, तुरंत उपचार करो। ये कभी नासूर बन के जिंदगी लेने वाला ना बन जाए। रोग कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। किस किस रोग में लोगों की जान देते देख, कैसे कैसे में भी बचते देखा है, और कैसे कैसे रोगों में जान, किसी की पेट दर्द से जान चली जा रही है, किसी की सिर दर्द से जान चली जा रही है। अरे बोल रहा, किसी के बुखार में चली जा रही है। रोग को कभी, जोर से बोलो, छोटा। कई चीजें छोटी दिखती हैं हमें, है क्या है, राम नाम दिखने में छोटा है, लेकिन ये क्या नहीं कर सकता है। हरि नाम दिखने में बहुत छोटा सा है। अरे दिखने में तो सूर्य भी तुमको छोटा सा दिखता है यार, इतना सा दिखता है, सारी दुनिया का अंधकार विनाश कर देता है। दिखने में चंद्रमा कितना सा दिखता है, बहुत छोटा सा। जनकपुर वासियों ने ये तो कहा, ये छोटा सा क्या तोड़ेगा धनुष। बोले जो दिखने में छोटे होते हैं उन्हें छोटे समझने का भ्रम मत पाल लेना कभी भी। हरि बोल रहा है, जोर से बोल रहा है। शत्रु को कभी छोटा मत समझना, चाहे वो बाहर का शत्रु हो। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। सावधानी हटी, आगे आपको पता है, बोल लो ना जरा, फिल इन द ब्लैंक्स। सावधानी हटी हकीकत है ये। कुछ चीजों को कभी छोटा मत समझो। आजकल दान दान की बड़ी चर्चा करते हैं लोग, उसी के दिए में से एक अंश देंगे और बड़े दानवीर कहलाने का एक पट्टा अपने आप को चाहिए। पता नहीं क्या समझ बैठते हैं हम लोग। हमारे यहां यज्ञ में भी आहुति दी जाती थी, जिस देव को आहुति दी जाती थी तो अंत में क्या बोलते हैं हम, इदम ना मम, इदम ना। कभी भी देखना यज्ञ में आहुति के बाद क्या बोलते हो, इदम न मम, ये मेरा नहीं है, तेरे दिए में से एक अंश अर्पित कर रहा हूं। हरि बोल रहा है। अब कौन सा दान बड़ा है, कौन सा छोटा है? कन्यादान को छोटा मानोगे या बड़ा मानोगे? सच्ची सच्ची बताना, जोर से बोलो। नहीं, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, मुझे तो पता है। कन्यादान छोटा है या बड़ा है? रक्तदान बड़ा है विद्या का दान वो तो और बड़ा है ना। अन्नदान किसी भूखे को छोटा है? छोटा है क्या? हाँ, आपको सबको पता है।
और आज सब लोग भयभीत हैं, असुरक्षा की भावना है, डरे हुए हैं सब लोग। ये भगवान यूं क्यों करते हैं? गुरु महाराज की फोटो में यूं क्यों है? ये खाली आशीर्वाद नहीं दे रहे। दुनिया लाख कहे ना मैं हूं ना मैं हूं ना, कभी भरोसा मत करना, ये कब साथ छोड़ जाएंगे पता ही नहीं है। संत गुरु और परमात्मा ना भी कहें, ये अभय मुद्रा का हाथ है। ये वो कह रहे हैं डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ, घबराने की क्या आवश्यकता है। नथिंग टू वरी, जब साथ में हरि। जो तुम्हारा इष्ट है उसके स्वरूप पर बाहर है तो, अंदर में है तो लिख लो, नो फियर व्हेन आई एम हियर। वो कह रहा है अरे डरने की जरूरत, तो मैं हूं ना तुम्हारे, क्यों डरते हो तुम? हरि बोल रहा है, जोर से बोलो रहा है, और जोर से बोलो रहा है। तो मेरे शायद आते ही आपने प्रश्न किया, और आपके प्रश्न का सम्मान करते हुए मैंने आपकी भावनाओं का सम्मान करते हुए आपको उत्तर दिया है। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास होगा कि समझ गए होंगे। जो तुम्हें अच्छा लगे, अपनी भावना से अच्छा लगे, गुरु के बताए मार्गदर्शन के अनुसार अच्छा लगे, उसे हृदय में धारण करो। ऐसा नहीं कि फिर औरों के आगे सिर नहीं झुका सकते, झुकाओ। औरों की सेवा नहीं कर सकते, करो। भारतीय संस्कृति के अनुरूप जीने वाली हमारी ये माताएं घर में खाली पति की सेवा करती हैं क्या? आजकल एकल परिवार होने लग गए, अलग विषय है। भारतीय संस्कृति का जो विधान है, क्या अपने सास ससुर का सम्मान नहीं करती? नहीं करती तो करना चाहिए। क्या बड़े बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते? बोलो ना। जेठ जेठानी का सम्मान नहीं करते? घर में आए मेहमान का सम्मान नहीं करते? सम्मान भी करती है, बच्चों का भी देखो, सेवा भी करती है, ध्यान भी रखती है, सबका ध्यान रखती है, सबकी सेवा करती है, सबका सम्मान करती है, लेकिन अंतर में ध्यान उसका अपने पति पर होना चाहिए, कहीं और नहीं। क्यों? ये जानने के बाद कि इन सब से जो मेरा रिश्ता है किसकी वजह से है? बोलो ना। अगर पति से संबंध न जुड़ा होता तो सास ससुर कहां से आ गए भाई? जेठ जिठानी कहां से आ गए? देवर दुरानी कहां गए? इनके घर के मेहमान कहां से आ गए? और ये बच्चे कहां से आएंगे? इन सब की जो मैं सेवा कर रही हूं, इन सब का जो सम्मान कर रही हूं, इन सब का जो ध्यान रख रही हूं, अपने पति की वजह से रख रही हूं। हरि बोल रहा है। बाहर सब का, चाहे आपके राम इष्ट हैं, ऐसा नहीं कि अब बांके बिहारी जी के मंदिर में चले जाओ तो हर कोई तो तुलसीदास की तरह इतनी पराकाष्ठा पर नहीं आ सकता कि मैं तब सिर नभाऊंगा जब आप धनुष बाण हाथ धर। तुलसी मस्तक तब नभे जब धनुष वाण लो हाथ। इतनी पराकाष्ठा हो जाए तो ये चमत्कार भी देखा है ब्रज के लोगों ने। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। जिसकी नजर जा रही है, अभी तो कन्हैया नजर आ रहा था, इधर गाय नजर आ रही थी, गोपियां नजर आ रही थी, सब कित मुरली 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 सब गायब। कित मुरली कित चंद्रिका, मोर पंख गायब। कित गोपियन को साथ, सब गायब। अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। कृष्ण ने रघुनाथ का ही रूप धारण कर लिया। जो तुम्हारा इष्ट है उसे कभी छोटा मत मानना, उसके नाते सबको प्रणाम करना बेशक, सबका सम्मान करना बेशक, सबकी सेवा करना बेशक, लेकिन विवाद करने के लिए नहीं कि मेरा इष्ट बड़ा है तेरा छोटा है। तेरे राम जी हैं बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जिसके हनुमान जी हैं वो सेवक समझ के नहीं कह रहा है, उसको कहीं नहीं जाना। वो कहता है सब सुख लई तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को। मेरे पवन पुत्र, मुझे हर सुख सब कुछ तेरी शरण में ही मिल सकता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर आप चाहो आइए हनुमान चालीसा कर ले। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरणो रघुवर विमल जस, जोदायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके
सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे। लाय संजीवन लखन जिवाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। तुमरो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित ईशा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहई तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक आप ते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट है हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को भावे,
जन्म जन्म के दुख विसरावे। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतवार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुरभूप। लाल देह लाली लसे, और उधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसूर। पवन सुत अनु, जिसका जिसका जो इष्ट है उसे सर्वोपरि मानते हुए, किसी प्रकार का कोई विवाद न करते हुए, सबके साथ मिलजुल करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। हृदय से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत हार्दिक शुभ आशीर्वाद। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। विद्या बुद्धि धन धान्य से वंचित रहे न को, यह अभिलाषा हे प्रभु मेरी पूर्ण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। हरि बोल 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 हरि बोल। एक बार दोनों हाथ उठा के जोर से बोलेंगे हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और अभी देख रहे थे आप हर ओर एक लहर थी, शीत लहर पर भी भारी राम लहर। जहां देखो वह जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम। हरि बोल। हरि स्वामी जय गुरु बलिहारी, जय जय मोह विनाशक, जय जय मोह विनाशक, भव बंधन हारी। ओम जय गुरु बलिहारी, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरुमूर्ति धारी। स्वामी हरि मूर्ति धारी, वेद पुराण बखाने, वेद पुराण बखाने, गुरु में
महिमा भारी। ओम जय गुरु बलिहारी। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव गुरु मूर्ति धारी। स्वामी हरि मूर्ति धारी। वेद पुराण बखाने, वेद पुराण बखाने, गुरु महिमा भारी। ओम जय गुरु बलिहारी। जप तप तीरथ संयम दान विविध दीजय। स्वामी दान विविध दीजय। गुरु बिन ज्ञान न होवे, हरि बिन ज्ञान न होवे, कोटि यतन कीजय। ओम जय गुरु बलिहारी। माया मोहन दीप जीव बहे सारे। स्वामी जीव बहे सारे। नाम जहाज बिठाकर, नाम जहाज बिठाकर, गुरु पल में तारे। ओम जय गुरु बलिहारी। काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारे। स्वामी ज्ञान खड़ग ले कर में, ज्ञान खड़ग ले कर में, गुरु सब संघारे। ओम जय गुरु बलिहारी। नाना पंथ जगत में निज निज गुण गावे। स्वामी निज निज गुण गावे। सबका सार बताकर, सबका सार बताकर, गुरु मार्ग लावे। ओम जय गुरु बलिहारी। गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी। स्वामी सब पातक हारी। सुनत वचन तम नाशे, सुनत वचन तम नाशे, सब संशय हारी। ओम जय गुरु बलिहारी। तन मन धन सब अर्पण, गुरु चरणन की जय। स्वामी ब्रह्मानंद परम पद, ब्रह्मानंद परम पद, मोक्ष गति जय। ओम हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, भारत माता की, गंगा माता की, संत समाज की, भारत की देवियों की, भक्त समाज की। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो कामा के कन्हैया की, बोलो लाठी वाले भैया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे श्याम। हरि बोल। जगत में